जनता भर में जाए, भर में मरे, वैसे कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार बही चोट के नहीं, अनाज सरकार का है, अनाज सरकार अपना खाली पेट भर रहा है। तो जनता का बच्चा जाएगा, सरकार का बच्चा मरे तब न पता चला कि सरकार का बच्चा, हमारा बच्चा मर गया है। सरकार को मरने हरने से कोई डर नहीं है, सोचता हम जीत के प्रधान बन रहे हैं। मोकामा विधायक और बाहुबली अनंत सिंह पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लग रहे हैं। जहां उनके ही क्षेत्र में लोग उन्हें नकारा, निकम्मा और सिर्फ अपनी जेब भरने वाला बता रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि घोसबरी प्रखंड के रामनगर मुसहरी में करीब 2 महीने से भयानक जल जमाव बना हुआ है। 3 मुसहर समाज के लोगों की मौत हो चुकी है। पानी में डूबने और जल जमाव से फैली बीमारियों का भी आरोप लग रहा है। लेकिन विधायक अनंत सिंह, वहां के मुखिया या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक उस गांव में मुंह दिखाने के लिए भी नहीं पहुंचा है। सम्राट चौधरी की सरकार भी चुप्पी साधे बैठी है और सबसे बड़ा सवाल जीतन राम मांझी से है कि मुसहर समाज के लोग मर रहे, लेकिन मांझी साहब ने एक शब्द तक क्यों नहीं बोला है। जब बात यादवों पर बोलने की बारी आती है तो सबसे पहले वो कूद पड़ते, लेकिन आज जब अपने ही समुदाय के लोगों की जान जा रही है तो मुंह सिल क्यों गया है। अनंत सिंह, सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी तीनों की नाकामी एक साथ अब उजागर हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जनता भड़के हुए हैं, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और पूरा बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। घोसबरी प्रखंड के रामनगर मुसहरी में करीब 2 महीनों से जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई। गांव का पानी नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों को रोज इसी गंदे और रुके हुए पानी के बीच से होकर मजदूरी या फिर अन्य कामों के लिए निकलना पड़ता है। पानी में खड़े खड़े काम करना, घर लौटना, सब कुछ मुश्किल हो गया। इससे बीमारी और संक्रमण का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। बता दें कि स्थानीय महिला रानी देवी ने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में हाल ही में 3 मौतें हुई। उनमें से 2 जल जमाव से जुड़ी बीमारियों के कारण बताई जा रही, जबकि एक व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। रानी देवी का आरोप है कि कोई भी मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा है और ना ही विधायक अनंत सिंह पहुंचे हैं, ना कोई अधिकारी। गांव वाले खुद ही अपनी हालत से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आप उस महिला का पूरा बयान सुनिए। जनता भर में जाए, भर में मरे, वैसे कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार बही चोट के नहीं। तो सर आपका इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे पास मीडिया वाले पहुंचे। विधायक अनंत सिंह हैं आपके अनाज सरकार का है, अनाज सरकार अपना खाली पेट भर रहा है। चल गए सर चूल्हा में, इतना हमरा को सब चीज 3 को मुसहर मर गए पानी में डूबा 5 साल में। अबरी खान हाल पानी में आवे छे, अनहरा बजे से गिरे छे मरे छे। शहर बार की पानी में डूब डूब के हम 3000-4000 लगाते हैं इलाज करने के लिए। कहां से लगाएंगे गरीब आदमी सब? 3 को 4 को बाल बच्चा है, छत में वहां जो दुमहला जना रहा है वहीं पर। और इसी रास्ते ये देखिए कितना पानी है, सभी बच्चा इसी रास्ता देखिए। पानी में लोग क्या जाता है, देख लीजिए वहां पर एगो महिला आ रही है, कितना पानी है देखिए। नेता को बोलते हैं सर वोट मांगने के लिए, दीदी बहन हाथ जोड़ के वोट मांग लेते हैं और जब वोट मांग करके नेता बन जाते हैं तो अपने घर में ढूंढ करके बैठ जाते हैं। कहाँ गए हैं अभी नेता? इस पानी को देख कर निकल नहीं हो रहा अभी 6 महीना। तो सुना आपने, रानी देवी ने यह भी कहा है कि जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में परिवार के लोग डर के कारण खुलकर नहीं बोल पा रहे। हालांकि जल जमाव और जहरीली शराब से जुड़ी इन मौतों के दावे फिलहाल स्थानीय लोगों के आरोप मात्र हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव में जो हालात है किसी से छिपे नहीं है। 2 महीने से पानी भरा हुआ है और प्रशासन मौन है। यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोल रही है जो सिर्फ सत्ता के और वोट के समय गांवों में दिखती है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर भी आरोप लग रहे हैं। लोग साफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी ताकत और रसूख का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आम लोगों की जान पर बात बनाती है तो गायब हो जाते हैं। गांव वाले साफ कह रहे हैं कि विधायक तो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आता है, उसे जनता की कोई परवाह नहीं है। मुखिया भी चुप है, कोई नहीं पूछ रहा है कि पानी कब निकलेगा, मरीजों का इलाज कैसे होगा या फिर मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार भी इस पूरे मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठी है। जल जमाव 2 महीने से बना हुआ है, 3 मौतों की चर्चा हो रही है, फिर भी कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री मौके पर नहीं पहुंचा। सरकार की प्राथमिकता क्या है? अब आपको बता दें कि ये जो सवाल है पूरे बिहार में उठना चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी की चुप्पी, मुसहर समाज के लोग मर रहे हैं,
वही समाज जिनका नाम लेकर मांझी साहब राजनीति करते हैं। लेकिन आज उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ना तो उन्होंने अनंत सिंह से कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाकर मुसहर समाज के लोगों की स्थिति देखिए, ना ही मुआवजे या राहत की कोई मांग की। लेकिन जब यही बात यादव समुदाय या फिर किसी और मुद्दों पर बोलने की आती है, जब हरे गमछों वालों को ढूंढने की नौबत आती है, तब जीतन राम मांझी भी अपराधी कहकर उन्हें ढूंढने के लिए बेताब हो जाते। लेकिन जब अपने ही जाति और समुदाय के लोगों पर जान की बाजी लगती है, उनके गांव के, उनके समुदाय के लोग मर रहे होते हैं, गांव में पानी भर रहा होता है, महिलाएं दर्द अपना बयां कर रही होती है, तब चुप्पी साध लेते। ये चुप्पी इस बार सामान्य नहीं जाएगी, क्योंकि जनता अब जाग रही है और जवाब देना पड़ेगा। देखिए, रामनगर मुसहरी के 3 लोग आज सिर्फ पानी से नहीं, अपेक्षा से भी जूझ रहे। मजदूरी के लिए निकलना मुश्किल है, बीमारी फैल रही है और जनप्रतिनिधि गायब। रानी देवी जैसी महिलाएं सामने आकर सच बता रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये घटना सिर्फ एक प्रखंड की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की तस्वीर है, जहां विधायक बाहुबली कहलाते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं पहुंचते। जहां मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी सिर्फ सत्ता बचाने में लगे रहते हैं, और जहां दलित महादलित नेता सिर्फ चुनिंदा मौकों पर बोलते हैं। अनंत सिंह को जवाब देना होगा कि उनके क्षेत्र में 2 महीने से जल जमाव क्यों बना हुआ है। सम्राट चौधरी को बताना होगा कि उनकी सरकार इस समस्या को क्यों अनदेखा कर रही है। और जीतन राम मांझी को भी जवाब देना होगा कि अपने समुदाय के लोगों की मौत पर उन्होंने आखिर चुप्पी क्यों साध ली। जब तक ये तीनों जवाब नहीं देंगे, रामनगर मुसहरी जैसे गांवों का दर्द जारी रहेगा और बिहार की जनता सब देख रही है कि असली चेहरा किसका और किस तरीके से सामने आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।